0 उम्मीदवार जीते आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या इसने कांग्रेस का उतना नुकसान कर दिया जितना चाहते थे आप? जिस पार्टी ने ये कह दिया हो अपनी स्टेट लीडरशिप को कि कमलनाथ जी से बात कर लीजिए, वो जैसा कहें वैसे मान लीजिए, कमलनाथ कहें हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो समाजवादी पार्टी क्या करे? अपनी स्टेट यूनिट बंद करके चली जाए? क्या इसे आप व्यवहारिक बात मानती? सुन रही होंगी। गठबंधन होना या न होना एक बात है। अभी अलका जी का जो आकलन अभी मैं सुन रहा था कि 0.4% और 0.1% से कई सीटें हारे होंगे। ये सवाल ये है, हम तो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने तैयार ही नहीं थे। हमको तो दिग्विजय सिंह कल्याण और कमलनाथ जी ने सीटें बता दी थी और कहा हमारा आपका अलायंस है, 5 दिन बाद हम अलायंस करेंगे क्योंकि हम नवरात्र के पहले दिन घोषणा करेंगे। ठीक है, साथ नहीं रहना भी ग्रेसफुली किया जाता है। एब्सोल्युटली, रहना हो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। हम अपनी तरफ से इनको समर्थन दे दें, ये समर्थन मांगेगी नहीं, इन्हें जरूरत नहीं है, ये लीडर का सम्मान भी नहीं करेंगे। और मैं उदाहरण देके बता रहा हूं आपको। हाँ। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का 19 का गठबंधन टूटा, उनसे हमारा वैचारिक झगड़ा नहीं है। 19 से अब तक पुरानी कटुता को भूलकर आज तक समाजवादी पार्टी के किसी लीडर ने बहुजन समाज पार्टी की लीडर के अपमान नहीं किया। तो उदयवीर जी, ये सवाल फिर नहीं किया, जबकि उनके दल से बहुत लोग हमारी पार्टी में आए। हाँ ठीक है, गठबंधन हुआ, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, 10 सीट निकाल कर ले गई बीएसपी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब आगे की राह जितनी कड़वाहट दिख रही है, अभी भी तलखी नजर आ रही है। 6 दिसंबर को क्या वो तलखी भुलाकर बैठेंगे आप मीटिंग में? नहीं, मैं देखिए मैं तलखी बिल्कुल नहीं है। बुआ 10 सीट ले गई, हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे मन में तलखी नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट बीजेपी थी। बीजेपी से 10 सीट तो वो ले गई ना, बीजेपी तो नहीं जीती ना। नहीं, लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति में उदयवीर जी, हमारी तलखी इस चक्कर में, इस तलखी के चक्कर में कांग्रेस एक स्टेट हार गई। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। कैरी ऑन। अगर कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में जो बोलते हैं और प्रदेश में उसका कोई मायने नहीं है, तो कांग्रेस का सिस्टम देखना पड़ेगा ना कि ये यूनियन ऑफ स्टेट पार्टीज है क्या? आप दिल्ली में सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी जो है राम मंदिर और वो हिंदू राष्ट्र वाले बाबा उनको लिए घूम रहे हैं। आप दिल्ली में बाइकआउट करते हैं 14 पत्रकारों का, और जिनका आप बाइकआउट कराते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से, उनको कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में लेकर उनके साथ जो है इंटरव्यू देते हैं। ठीक है उदयवीर जी, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। उदयवीर जी, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि जब आरोपों की, प्रत्यारोपों की इतनी बड़ी लड़ी आपके पास है, पूरी फेहरिस्त है, तो जब 6 दिसंबर को बैठेंगे, 2024 पर मंत्रणा होगी, तब इस तलखी के साथ, या फिर इसको कहीं दबाकर बैठना पड़ेगा 6 दिसंबर की मीटिंग में? देखिए, मैं तलखी नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रहा हूं, और अगर आपको साथ चलना है तो हमको अपने कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। हम पूरी तरह सहयोग करने तैयार थे मध्य प्रदेश में, आप सहयोग लेने को तैयार नहीं है, फिर भी हमसे शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं तुहिन सिन्हा को भाई आप अपने कमलनाथ को समझाइए। हाँ, तो ये अलका जी, बड़ी अब अलार्मिंग सिचुएशन है, देखिए, क्योंकि जो डेंट होना था वो डेंट हो चुका है। इस चक्कर में बहुत छोटा सा रिएक्शन अगर आप देना चाहती हैं तो दे दीजिए, फिर तुहिन मेरे साथ है। हाँ जी। यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर इंडिया अलायंस के समूह के नेताओं पर, उन पर सारे सवाल उठा रहा है लाइव पर जाकर, जैसे उन्हें हल और जवाब यहां मिलना है। 6 तारीख की मीटिंग में अखिलेश जी अंदर बैठकर बात कर ले, जो सवाल ये मीडिया में
टीवी में बैठकर पूछ रहे हैं और भाजपा दूसरों को मौका दे रहे हैं इंडिया अलायंस के घटक दलों के आपस के जो भी मनमुटाव या विवाद है उस पर उंगली उठाने का, ये मौका हल्का लांबा नहीं देगी। हम परिपक्व हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अखिलेश जी को अगर लगे 6 तारीख की मीटिंग बुलाई है खड़गे जी ने, वहां बात करें। अलका जी, लेकिन यही बात तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती हैं। नहीं 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 नहीं, आम आदमी पार्टी मेरे लिए, मैं दिल्ली की नागरिक हूँ, मैं दिल्ली की मतदाता हूँ। आ रही हूँ, वो रेफरेंडम करा रहे हैं, वो रेफरेंडम करा रहे हैं, दिल्ली के मतदाताओं से पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए, इस्तीफा दे, तो मेरा अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? मैं पार्टी में हूँ लेकिन मैं दिल्ली की नागरिक हूँ, मतदाता हूँ, पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, है ना? तो मेरा अधिकार आप नहीं छीन सकती। वो मैंने अपना एक निजी मत रखा है। नहीं, यही क्या फ्रैक्चर्ड दिखाता है आपके इंडिया ब्लॉक को? ये भी सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जवाब मैं विनोद जी से लूंगी, लेकिन तुहिन को पहले अकोमोडेट कर लेती हूँ। तुहिन, मुझे जहां तक though I'm not watching as of now any social media platform and I'm sitting here, so I'm not very much aware